स्पोकन क्लास में आप लोग क्लास 8 पढ़ चुके थे। कितनी कक्षाएं पढ़ चुके थे? 8। ठीक है। जैसा कि डेली बेसिस पे ये चीज़ें तो हमें सिखाई जा रही हैं, मगर कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हमने कन्वर्सेशन के कुछ वाक्य आप लोगों को बताए, दिखाए और उसके बारे में जानकारी दी, ग्रीटिंग वर्ड के बारे में जानकारी दी। ठीक है। अब जानकारी देना किस चीज़ की है? जानकारी देना इस बात की है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें क्या करनी चाहिए, ध्यान में देना चाहिए। वो होता है प्रोनाउंसिएशन। बोलना तो बहुत आसान है कि कोई चीज़ को हम दे दें, सेंटेंस में रख दें या बता दें या कह दें, मगर उसके लिए हमें क्या चाहिए? प्रोनाउंसिएशन चाहिए बहुत अच्छा। और प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है कि हमें अंग्रेजी का उच्चारण आना चाहिए। क्या आना चाहिए? उच्चारण। उच्चारण बहुत बड़ी चीज होती है। अगर हम उसको शुद्ध बोलना चाहते हैं तो हमें कौन सा नियम अपनाना पड़ेगा? देखिए, LSRW, या फिर कह सकते हैं LSWR। आप ये दो कीवर्ड देख रहे होंगे, देख रहे हैं ना, शॉर्ट फॉर्म। इन दोनों का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं। ये दोनों एक थ्योरी हैं। क्या है? थ्योरी। ये साइकोलॉजी के अनुसार थ्योरी दी है। इसको प्रीमियम भी सिद्ध किया गया है, मतलब सिद्ध किया गया है, बताया गया है कि हमें कोई अंग्रेजी को सीखना, कई बच्चों की शिकायत रहती है कि बोलना तो तब आएगा ना जब हम पढ़ पाएंगे, हम अंग्रेजी पढ़ नहीं पाते, है ना। तो इतनी सी बात है कि एल का मतलब हमने लिया है, एल का मतलब होता है लिसन। क्या होता है? लिसन। और लिसन मीन्स क्या होता है? सुनना। ठीक है। अब एस का मतलब क्या होगा? एस का मतलब होता है स्पीक। क्या होता है? स्पीक। स्पीक का मतलब होता है बोलना। अभी हम पूरी बात बता रहे हैं, ठीक है, समझना। फिर इसके बाद आर आता है। आर का मतलब है रीडिंग। रीडिंग का मतलब क्या होता है? पढ़ना। ठीक है। फिर आता है डब्लू। डब्लू का मतलब होता है राइटिंग, लिखना। ये नियम चलता है LSRW। बस इसमें अंतर क्या है? मैं डब्लू को पहले रखा है और आर को पीछे कर दिया, यानी राइटिंग को पहले और रीडिंग को बाद में। कोई भी चीज है, जैसे हम मान लो आमतौर पे आप लोग कैसे बोलना सीखे, कोई भाषा, जैसे मान लो आपने फॉरेन देखे होंगे, अंग्रेज जिसे कहते हैं, अंग्रेज बहुत अच्छे अंग्रेजी बोलते हैं, बच्चा भी होता है अंग्रेजी में बात करता है। हम लोग सिर्फ हिंदी में बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा माहौल कैसा है? हिंदी का है। ठीक है। और फॉरेन का माहौल कैसा है? अंग्रेजी का। जो जिस भाषा में रहता है, तमिल के लोग तमिल भाषा बोलते हैं, ठीक है, साउथ वाले साउथ की भाषा बोलेंगे, तो उनका एक माहौल होता है। तो माहौल के वजह से हमें क्या करना होता है? उस चीज को समझना होता है। तो एक ये कंसेप्ट जो हम आपको बता रहे हैं, वो कंसेप्ट समझने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों। देखिए, कोई चीज, आप कुछ बातें, जरूरी नहीं है कि आप कुछ बातें आपने सुनी थी तो आपने, आपके स्कूल में ये बताया घर में ऐसी बात करना है, घर में ऐसी बात करना है, हिंदी में ये जवाब देना, ये बोलना, घर में कुछ नहीं सिखाया। घर में सिर्फ हमें क्या सिखाया? आ से ज्ञा तक, तो इनकी मात्राओं का ज्ञान। ये हमें कहाँ सीखने को मिला? स्कूल में सीखने को मिला। हमें बात करने का पता नहीं चला कि हमें कैसी बात करना है। बच्चा स्कूल नहीं जाता फिर भी क्या करने लगता है? 2 ढाई साल के बाद बच्चा बड़े बड़े वाक्य बोलने लगता है, घर जैसी बातें करने लगता है ना। तो क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जब हमें कोई अंग्रेजी सीखना है या बोलना है, तो हमें सबसे पहले क्या होना करना पड़ेगा? उस चीज को सुनना पड़ेगा। अगर हम उसको ध्यान से सुनेंगे तो हम क्या करेंगे? जब सुनेंगे तो निश्चित है सुनने के बाद हम क्या कर पाएंगे? उसको ध्यान से बोल भी पाएंगे। जो चीज सुनेंगे वही बोलेंगे। हमने कहा आम, बोलिए आप, तो आपने बोला आम। जब सुना आम, तभी आपने बोला है आम। ठीक है। अब पढ़ेंगे कैसे? जब हमें पढ़ना आना चाहिए, जब हम उसको पढ़ पाएंगे तभी तो लिख पाएंगे, या फिर हम उसको लिख पाएंगे तभी हम पढ़ पाएंगे कि हमने जो चीज लिखी वो हम पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे। तो ये दोनों थ्योरी अपनी अपनी जगह सही है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, IQ जिनका अच्छा होता है, वो रीडिंग करके राइटिंग करते हैं, पढ़ के लिखते हैं। और कुछ क्या करते हैं, पहले लिखते हैं फिर राइटिंग रीड करते हैं। ये IQ लेवल के हिसाब से चलता है।
IQ लेवल जानते हैं ना, कई बच्चों का IQ लेवल बहुत अच्छा होता है, कई लोगों का बहुत स्लो होता है, और कई लोगों का एवरेज होता है, ठीक है। अधिकतर तुम्हें एवरेज वाले मिलेंगे, हाई क्वालिटी वाले बहुत कम मिलेंगे। तो अंग्रेजी को पढ़ना है, बोलना है। बात हमारी चल रही है बोलने की। बोलने का तरीका क्या होता है कि हमें हर चीज को समझना चाहिए। जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम उसको नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो हमें ये थ्योरम अपने दिमाग में रखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सुनेंगे, फिर बोलेंगे, फिर रीड करेंगे यानी पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे, तो वो समस्याएं सबकी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। हमारी बात चल रही है स्पीक में, कैसे हमें अंग्रेजी को बोलना सीखना है। तो इसके लिए हम लोग ट्राई करते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन आज हम टॉपिक लेके आए हैं, प्रोनाउंसिएशन क्या है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है कि अंग्रेजी का सही उच्चारण, यानी किसी चीज का सही उच्चारण करना प्रोनाउंसिएशन है। जैसे अंग्रेजी स्वरों, अंग्रेजी के स्वरों की बात की जाए तो वॉवेल्स क्या होते हैं, स्वर होते हैं, का उच्चारण समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अंग्रेजी स्वरों के उच्चारण में बड़ी बड़ी विविधता होती है। लगता है कि स्वर कितने हैं, 5 है, ए, ई, आई, ओ, यू। बस इतना कहने से स्वर हमें बनने नहीं लगा। इस ए के कितने अर्थ निकलेंगे, कितने उच्चारण निकलेंगे, ई के कितने निकलेंगे, आई के कितने निकलेंगे, ओ के, यू के कितने। ये 5 जो स्वर है हमारे, वॉवेल्स है 5, इनके अगर हमें सही से उच्चारण बन गए, समझ रहे हैं, स्वर जो हिंदी में आप लोगों को अभी बताएंगे, ये 5 स्वर जो होते हैं पूरी हिंदी के स्वरों से मिलकर चलते हैं। तो इनके लिए हमें क्या करना है, जैसे ए का उच्चारण क्या होता है, ए को आप क्या पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं, ए भी होता है कि नहीं होता है। सिर्फ ए को पढ़ रहे हैं आप, क्या क्या पढ़ रहे हैं, ए को आ भी पढ़ रहे हैं, ए को बड़ा आ भी पढ़ रहे हैं, ए को क्या पढ़ रहे हैं, ए भी पढ़ रहे हैं, ए को आय भी पढ़ रहे हैं। ये सब क्या है, उच्चारण ही तो है। क्या अक्षर तो, लेटर तो एक ही है ना, ए भर, मगर उच्चारण देखो कितने निकल रहे हैं, 4 है। का ए, ई तथा ई लंबा उच्चारण, आई का उच्चारण ई होता है का ना। आई का क्या पढ़ते हैं आप, ई पढ़ते हैं, पढ़ते कि नहीं पढ़ते। इसको हम आई भी पढ़ते हैं, पढ़ते कि नहीं पढ़ते, पढ़ते आई, और क्या पढ़ते, ई भी पढ़ते। अब इसी प्रकार ओ का उच्चारण क्या होगा, ओ को तुम देखो इस तरह से पढ़ते होगे, ओ को ऐसे भी पढ़ा जा सकता, आ पढ़ा जाता है ना। ओ को क्या पढ़ लेते हो, ऊ भी पढ़ लेते हो, और ओ को क्या पढ़ लेते हो, बड़ा ऊ भी पढ़ लेते हो, है ना। तो ये सब किसके निकल रहे हैं, ओ के निकल रहे हैं ना। इसी प्रकार आई का हो गया, ऊ का हो गया, आदि आ है। आपको इन सब की बड़ी ही मनोरंजक जानकारी प्राप्त अभी हम करा रहे हैं उच्चारण के जरिए, ठीक है। अब आप देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले हमने लिया है ए के उच्चारण के नियम, किसको लिया है, ए के उच्चारण के नियमों को लिया है, ठीक है। अगर हम ए को आ पढ़े, क्या पढ़े, आ के उच्चारण बहुधा ये होते हैं, जैसे ए, ऐ, आ, ये होते हैं ना। अगर हमने ए को क्या पढ़ा, पहले ए पढ़ा, क्या पढ़ा, ए, तो देखो अगर हमने लिखा एन, क्या लिखा, ये एन लिखा, देखो इसका उच्चारण पढ़ेंगे, क्या निकल रहा, एन, एन माने क्या होता है, एक, एट निकल रहा है, एक का उच्चारण, एट माने क्या होता है, पर, लेड लड़का, रैट चूहा, मैन मनुष्य, स्टैंड खड़े होना, मैड पागल, बैन मनाही। सब दिख रहा है ना, दिख रहा है ना सब। सब में क्या गौर कर रहे हैं आप, काय की ध्वनि निकाल रहे हैं, ए की। तो ए का उच्चारण ए होता है, ठीक है। अब देखो ए का उच्चारण और भी होता है, जैसे ए का उच्चारण क्या होगा, यहाँ पे अ भी होगा, क्या होगा, आ, देखना। अगर हमने जैसे ऑल शब्द लिखा, क्या लिखा, ऑल लिखा ना, देखो क्या पढ़ा हमने, ऑल, वॉल, फॉल, ठीक है, कॉल, स्मॉल, ऑल निकल रहा ना, निकल रही है ना, बिंदी टाइप की, चांद बिंदी टाइप की निकल रही, चांद बिंदी नहीं लगी है मगर क्या निकल रहा, ओ की मात्रा निकल रही, काय की निकल रही, ये आइकन निकल रहा है। लेटर कैसा है, ए। अब अगला उच्चारण देखो आका,
आ का अगला उच्चारण क्या है? ए को हम आ भी पढ़ते हैं, बड़ा आ भी पढ़ते हैं। कैसे? जैसे हमने लिखा फार, आर, देखो आर लिखते हैं ना, आर। स्टार, क्या लिखते हैं? स्टार। आ निकल रहा है सामने, बड़े आ की ध्वनि निकल रही। तो ये सब क्या है? उच्चारण है। हम ए को कहाँ कहाँ पे किस तरह से पढ़ेंगे, ये हमें उच्चारण दिमाग में रखने होंगे अगर हमें अंग्रेजी बोलना सीखना है तो। अगर अंग्रेजी बोलना नहीं सीखते हैं तो हमारा ये कन्वर्सेशन बिगड़ जाएगा। अगर हम शुद्ध उच्चारण नहीं कर पा रहे तो हमारा कन्वर्सेशन क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, एक और क्या पढ़ सकते हैं? ए को हम पढ़ते हैं ए। क्या पढ़ेंगे? ए। ए और आ दो मात्रा मिल रही, कितनी मात्रा मिल रही? दो। देखो कैसे, देखना बीच में निकलेगा वेयर। क्या निकला? वेयर। अगर हम वेयर को देखेंगे, अगर वेयर को कैसे लिखते हैं? वे अर, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो वे अर मतलब आ और ए को मिला के क्या बना देते हैं? या बना देते हैं। क्या बना देते हैं? आ ए। आ ए मतलब ए पहले निकलेगा फिर आ आएगा। कैसे? देखो, स्पेयर, ए की मात्रा निकली, फिर या के पहले क्या लगा? आ लगा। इसमें क्या लगा? ए प्लस आ, तो क्या बन जाएगा? आए। स्पेयर, फेयर, केयर, डेयर, देयर, शेयर। निकली मीनिंग? समझ रहे हैं ना? हिंदी उच्चारण तो हमें हिंदी अर्थ तो बन जाए, अर्थ में उच्चारण में अंतर होता है। ठीक है, तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये समझना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीजें हमें बताई जा रही हैं। ठीक है, जैसे कि अब आगे देखो, आगे देखो और उच्चारण देखो इसका, और क्या निकल रहा है? ए को हमने ए भी पढ़ा। क्या पढ़ा? ए। यदि ए के बाद वाई, कब पढ़ना है? यदि ए के बाद वाई या आई का प्रयोग होता है, किसका? वाई का या फिर आई का। किसके बाद? आफ्टर ए। ए के बाद प्रयोग होता है तो उसका उच्चारण ए के समान होगा। किसके समान होगा? ए के समान हो जाता है। पर यह ए कुछ लंबा उच्चारण दे देता है। लंबा उच्चारण का मतलब लंबा खींच देना। जैसे हमने लिखा पे, क्या बोलेंगे? पे, निकला ए। वे, स्टे, गे या ब्रेन, निकला। ए का उच्चारण निकल रहा है। तो इस चीज पे हमें क्या करना होगा? फोकस करना होगा। छोटी छोटी चीजें हैं, हमें बस इतना बता दिया जाता है कि हम लोग क्या कर लेते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवेल्स होते हैं बस। इनकी कंडीशंस हमें याद रखनी होंगी कि कहाँ पे हमें इसका शुद्ध उच्चारण करना होगा। समझ गए? आगे देखते हैं, आगे देखो। जैसे मेन, मेन माने क्या होता है? मुख। पढ़ते ना मैन। अब ये तो थे हमारे का एक उच्चारण, एक उच्चारण। आई होप समझ में आए। आगे समझ में। अब देखो ई के उच्चारण में चलते हैं। ई के उच्चारण में क्या? ई, ई के उच्चारण के नियम। अब ई को तुम क्या, ई लिखो चाहे बड़ी ई लिखो, छोटा स्मॉल लिखो चाहे कैपिटल लिखो, बात तो है के लिए बहुधा ये उच्चारण होता है क्या? ए, ई, आई, ई बड़ी ई। ये होते हैं ना 3 उच्चारण। ई से ए भी पढ़ लेते हैं और ई को क्या पढ़ लेते हैं? ई भी पढ़ लेते हैं और ई की क्या हो जाती है? बड़ी ई भी निकल आती है। निकल आती है ना? तो देखो कैसे पढ़ेंगे। अगर हम मान लेते हैं ई को हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? ए पढ़ा। तो देखो कैसे शब्द निकाल सकते हैं। ए, जैसे नेट, देखो ई का क्या निकला? एट। ए निकला। मैन, सेल, लेग, देन, देन माने क्या होता है? तब। वेट, वेट माने क्या होता है? गीला। वैन, सब में ए की ध्वनि निकल रही है। किससे उच्चारण से निकल रही है? ई के उच्चारण से। खींच रहा है ये उच्चारण, क्या कर रहा है? खींच रहा है, लंबा खींच रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ई का जब उच्चारण क्या निकले? बड़ी ई निकले। लंबा और बड़ा खींचना पड़े, कैसे? अब देखो ये शब्द लिखा बी, लिखा ना, हम क्या पढ़ते हैं? बी, बड़ी ई निकली। वी, वी माने क्या होता है? हम, बड़ी ई निकली। ही, सी, यहाँ पे क्या पढ़ते हैं? सी। क्या पढ़ेंगे? सी। सिर्फ एक ई से है निकल रही बड़ी,
एक ई से छोटी ई की मात्रा भी निकलेगी, एक ई से बड़ी ई की मात्रा भी निकलेगी, एक ई से क्या निकलेगी, ए की मात्रा भी निकलेगी। सब मात्राओं का खेल है, ठीक है। जैसे अब देखो, कभी कभी तो हमने देखे होंगे डबल ई, डबल ई आ जाते हैं ना। डबल ई का मतलब क्या, दीर्घ उच्चारण। कैसे, डबल ई लगाओगे तो और लंबा खींचेंगे, सी पढ़ेंगे ना, वीप, बी मधुमक्खी, स्लीप, सब में बड़ी ई आ रही ना, समझ रहे हैं। तो ई का उच्चारण दीर्घ उच्चारण से भी निकलेगा, ठीक है। अब कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ई ए का प्रयोग होता है। कहाँ पे तुम्हें मिलेगा ई ए देखने को, क्या मिलेगा, ई ए। देखना, ई ए का अर्थ क्या निकालेंगे, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण क्या निकालेंगे, बड़ी, क्या निकालेंगे, बड़ी। ई और ए का उच्चारण क्या निकालेंगे, बड़ी। कैसे, क्लीन। देखो ई और ए कोई संबंध नहीं था, अकेले ई था, चाहते तो आई लगा देते क्लीन में, मगर ई और ए को क्या निकालना है, बड़ी। तो क्या बना, क्लीन। क्या होता है इसका मतलब, साफ या साफ करना। सी, देखो ई और ए है, फिर भी हम क्या पढ़ रहे हैं, ई पढ़ रहे हैं, ठीक है। हीट पढ़ रहे हैं ना इसी को, ई और ए को। मीट, आया समझ में। तो ये हमने काय के निकाले, ये हमने निकाले आज ई के उच्चारण, काहे के उच्चारण निकाले, ई के उच्चारण निकाले, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। उच्चारण, हम ये नहीं कह रहे कि आप एक दिन में पांचों स्वर के क्या कर लें, ए ई आई ओ यू, इन सभी के एक ही दिन में पढ़ लें। आज हमने कितने निपटाए हैं, 2 निपटाए हैं। कल हम लेंगे आई और ओ और यू को, इनके उच्चारण निकालेंगे। फिर हम इसी उच्चारण से हम कन्वर्सेशन को सीखेंगे, मतलब इसके वाक्यों को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, समझ गए। फिर हम ऐसे वाक्य लेके आएंगे जो कन्वर्सेशन में बोलने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बस हमें कहाँ पे किस वर्ड को लेटर को खींचना है, कहाँ पे कम करना है, कहाँ पे इसका उच्चारण क्या निकलेगा, कहाँ पे क्या नहीं निकलेगा, ये हमें ध्यान देना होगा। तब हम स्पीक इंग्लिश में क्या हो जाएंगे, अच्छी तरह मजबूत हो पाएंगे। स्पीक का मतलब ये नहीं कि हमने 2-4 वाक्य सीख लिए तो बस हो गया, या हमने इंट्रो बता दिया, नाम बता दिया, पिता का नाम माता का नाम बता दिया तो इंट्रो हो गया हमारा। पता नहीं सामने वाला जब कन्वर्सेशन करेगा तो कैसी बात बोलेगा, उसके मन में अंग्रेजी से क्या वर्ड निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा, वो हमें सीखना पड़ेगा, ठीक है। कि हम उसकी बात को सुने और तुरंत कैचअप करें, मतलब उसकी बात निकलने से पहले, जैसे हमने आपको हिंदी में कुछ बोला, आप तुरंत उसका जवाब दे देंगे कि आप कल स्कूल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आपने कह दिया नहीं जाएंगे, आपको तुरंत समझ में आ गई। अब अंग्रेजी में बोले तो आप पहले तो सोचेंगे कि आखिर बोला क्या है। तो अंग्रेजी सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कैचअप को बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा। और कैचअप बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोनाउंसिएशन का बहुत अच्छे से प्रयोग आना चाहिए। ये प्रोनाउंसिएशन छोटी मोटी क्लास नहीं है, बहुत लंबी क्लास है, ठीक है। अभी तो हम किसका लिए हैं, सिर्फ वॉवेल्स का लिए हैं। अभी तो हम व्यंजन पे लेंगे, साइलेंट वर्ड कहाँ पे काम, जैसे मान लो ये शब्द लिखा काम, काम वर्ड में एल साइलेंट है, इसको काम पढ़ते हैं, बिना एल के मीनिंग कंप्लीट नहीं होती। तो ऐसी चीजें भी आपके सामने लाएंगे प्रोनाउंसिएशन, कि हमें अंग्रेजी को बोलना कैसे है, ठीक है ना। तो आज की आपकी क्लास यहीं तक थी स्पोकन की। ये आपकी कौन सी क्लास थी, क्लास 9, डे 9 था, ठीक है, 9वां दिन है। और आपको कल अगली क्लास में इसका थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन और कुछ वाक्य लेके आएंगे, सेंटेंस, जिससे आप लोग कुछ बोल पाएंगे, ठीक है।